रसिकों ने आज्ञा की है कि हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरता। बोले यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन ना ही आन सो काज, हमारे माई श्यामा जू को राज। आप क्यों चिंता करते हो? इस वृंदावन धाम में यह जो सत्संग भवन आप देख रहे हैं ना, यह वृंदावन धाम है। और यहाँ की जो स्वामिनी है, जो अधीश्वरी है, वह प्रिया जी विराजमान है। और जो त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण है, वह उनके पूर्ण अधीन है। निकुंज में आज्ञा की कि तहां सेव्य श्री राधिका, सेवक मोहन लाल, यह चकोर वह चंद्रमा, यह निकुंज की चाल। बोले जिनकी कृपा दृष्टि से अखिल सृष्टि का संचालन होता है, क्यों चिंता करते हो? बोले यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, का खूब आनंद से संपन्न हो। भगवत कृपा से यह प्रत्यक्ष दर्शन दृष्टिगत हो रहा है कि 7 दिन की परिक्रमा कीर्तन खूब आनंद से संपन्न हुआ। आज्ञा की कि प्रभु का नाम और प्रभु की वाणी जहां विराजती है, वहां प्रिया प्रीतम साक्षात विराजते हैं और उसका प्रभाव वातावरण पे अवश्य पड़ता है। बोले हम नाम लेते हैं, हमारा भी कल्याण होता है, आप उसका श्रवण करते हैं, आपका भी कल्याण होता है। जो जीव दूर बैठा हुआ है, उसके भी कान में जाता है, उसका भी मंगल होता है। जब भक्त प्रहलाद ने प्रभु का खूब नाम स्मरण किया तो प्रभु प्रसन्न हुए और प्रभु बोले कि प्रहलाद मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू बैकुंठ चल, बैकुंठ का वास प्राप्त कर। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि बोले महाराज मैं बैकुंठ नहीं चलूंगा, यदि आप मुझे बैकुंठ ले जाना चाहते हैं तो जो मेरे परिवारी जन हैं, स्वजन संबंधी जन हैं, उनको भी मेरे साथ ले चलें। तो बोले महाराज मैं बैकुंठ चलूं। तो प्रभु ने कहा कि प्रहलाद इन्होंने तो कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी मेरा नाम नहीं लिया, यह बैकुंठ कैसे जाएंगे? तो बोले कभी तो मेरा नाम लेते। बोले इन्होंने तो जाने अनजाने में कभी मेरा नाम ही नहीं लिया, बोले यह बैकुंठ नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज आप कृपा करो, मैं इन्हें प्रेरणा दूंगा, नाम के लिए इनसे प्रार्थना करूंगा कि यह कैसे भी आपका नाम लें। बोले महाराज आप इन पे कृपा करके इनको भी बैकुंठ का वास प्रदान करना। तो भक्त प्रहलाद से प्रभु बोले कि प्रहलाद यदि यह मेरा नाम लेंगे तो मैं इनको बैकुंठ का वास प्रदान कर दूंगा। भक्त प्रहलाद ने उनसे, जितने भी अपने नगर के वासी थे, स्वजन संबंधी जन थे, उनसे बहुत अनुनय विनय किया कि तुम भी प्रभु का नाम लो, नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो। तो वह असुर थे ना, उनकी आसुरी वृत्ति थी, उनके कुछ समझ में नहीं आया। भक्त प्रहलाद ने तरह तरह से उपदेश किया, जब उनके समझ में नहीं आया तो भक्त प्रहलाद ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। हमको बुखार आता है तो डॉक्टर हमको गोली खाने को देता है कि महाराज ये आप गोली इस समय लीजिएगा, ये इस समय लीजिएगा, फिर भी बुखार नहीं उतरता तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की कहता है कि आप इंजेक्शन लगवाइए, आपका बुखार उतर जाएगा। तो भक्त प्रहलाद ने विचार किया कि इनको तो मैंने बहुत उपदेश कर लिया, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो ये प्रभु का नाम नहीं लेते तो मैं ही प्रभु का नाम लेता हूँ। प्रातःकालीन मंगल बेला में भक्त प्रहलाद कीर्तन करते हुए नगर प्रभात फेरी करते थे और गान करते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव। ये मधुर ध्वनि जितने भी असुर जन थे, जितने भी स्वजन संबंधी जन थे, उनके कानों में जाते। बोले ये तो बहुत मीठी ध्वनि है, कितना मधुर नाम है, यह कौन ले रहा है। सब अपने अपने भवनों से बाहर आ जाते, बाहर खड़े होकर देखते कि यह तो भक्त प्रहलाद नाम ले रहा है। बोले बताओ, सुनकर इस नाम का श्रवण करके चित्त को कितनी शीतलता मिल रही है, कितना सुख मिल रहा है। जब भक्त प्रहलाद आगे बढ़ जाते तो वह उस नाम ध्वनि के सहारे सहारे पीछे चलने लगते। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद ने कहा कि आप लोग मेरे साथ कीर्तन करें। तो वह उनके साथ सम्मिलित हुए और जब समूह में गान हुआ तो उस समूह के गान से संपूर्ण नगर गूंज उठा। और गान करते हैं, समस्त जितने भी उनके स्वजन संबंधी जन थे वह गान करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस नाम का प्रताप ऐसा हुआ कि जितने भी वह असुर थे सब प्रभु का दर्शन प्राप्त करके वैकुंठ का वास प्राप्त करते हैं। जीव जैसे भी प्रभु का नाम लेता है, कीर्तन में सम्मिलित होता है, भाव से सम्मिलित होता है, कुभाव से सम्मिलित होता है, बोले वह नाम अपना प्रभाव दिखाता है और उसको प्रभु के धाम का सहज वास प्राप्त हो जाता है। भक्तमाल में नवलदास जी महाराज की कथा आती है। नवलदास जी महाराज अपनी जमात के साथ भ्रमण करते थे। उनके साथ उनका जो बैरागी संत परिकर वह भी उनके साथ भ्रमण करता। तो एक नगर में गंगा के समीप उन्होंने पड़ाव रखा। तो जब गंगा का स्नान करने गए तो वहां देखते हैं कि 4 व्यक्ति बिल्कुल शांत गंगा नदी में खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में नवलदास जी महाराज बाहर आ गए तो वह जलांजलि अर्पित कर रहे थे। तो देखते हैं कि वह 4 व्यक्ति कुछ गंगा से लेके आ रहे हैं। उनके हाथ में 4 कपड़ों का जो छोर होता है ना, कपड़े का छोर, वह छोर था, उसको लेके आ रहे थे। उसमें मछलियां थी। मछलियां जब गंगा के जल से अलग किया तो वह तड़प रही थी। नवलदास जी महाराज ने देखा। नवलदास जी महाराज का हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, यह तो तड़प के मर जाएंगे, इनको जल से अलग मत करो। लेकिन वह आसुरी जीव थे तो उनको नवलदास जी महाराज का कोई उपदेश नहीं लगा। बहुत उपदेश करते रहे। वह उन मछलियों को लेके बाहर आए और नवलदास जी से वह व्यक्ति कहते हैं कि बोले महाराज यह तो हमारा भोजन है। और उनको मृत्यु प्रदान कर मांस का और मदिरा का सेवन करने लगे। नवलदास जी महाराज बोले कि ये तुमने क्या अपराध कर दिया। तरह तरह से उपदेश करें लेकिन उनके ऊपर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नवलदास जी महाराज ने विचार किया कि आसुरी जीवों का कल्याण होना चाहिए, इनका मंगल होना चाहिए। कि बोले क्या करें, कि बोले यही नगर में रुकते हैं, इनका मंगल करना है, इनका कल्याण करना है। तो उनकी जो जमात थी वह जमात पूरे नगर का भ्रमण करती थी और कीर्तन करती थी कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीवन चंद। इतने उन्मत्त होकर नृत्य करते थे, इतने भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे कि वह जो मधुर ध्वनि थी ना, उनके कान के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करती। हम विचार करें कि भक्ति प्रवेश कहाँ से करती है। बोले प्रविष्टः कर्णरंध्र। बोले ठाकुर का नाम, ठाकुर का स्वरूप, ठाकुर की लीला कान के माध्यम से प्रवेश करती है। तो वह कीर्तन करते थे रसिक समाज के साथ। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश,
जय जय, प्यारो वृंदावन प्यारो बन चंद, जय जय राधा वल्लभ। अब देखिए इसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति झोंका ले रहा होगा। तो बोले उसके कान में जब यह कीर्तन गया तो जग गया। बोले मैंने तो इतना समय निरर्थक व्यर्थ कर दिया, इतना आनंद बरस रहा था, मैं बीच बीच में झोंके ले रहा था। कीर्तन करने से जो झोंका आता है वह दूर चला जाता है, निद्रा भंग हो जाती है। तो जितने भी वहाँ के जो आसुरी जीव थे, जब प्रातःकालीन मंगल वेला में यह नाम गूंजता था ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उस नाम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। उन्होंने कहा कि बाबा यह जो तुम नाम लेते हो, तुम्हारे पास ऐसी क्या औषधि है जो तुम इतना उन्मत्त होकर कीर्तन करते हो, इतना आनंद लेते हो, तुम्हारे पास क्या है? तो वह बोले, नवलदास जी महाराज बोले, मेरे पास तो हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। मेरे पास तो गुरुदेव का और इष्ट देव का यह मंगलमय नाम है, जो नाम मुझे रसायन स्वरूप बल देता है। और उस नाम का प्रभाव हुआ, उस नगर का जितना भी वर्ग था, संपूर्ण वर्ग राधा वल्लभी हो गया। और जितना भी वहाँ पे मांसाहार का सेवन होता था, जितनी भी दूषित वृत्तियाँ थी, सब नष्ट हो गई। बोले नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। आज्ञा की, ध्रुवदास जी महाराज ने आज्ञा की कि कैसे हूँ हरि नाम लेत, खेलत हसत अजान, ऐसे हूँ को देत है उत्तम गति भगवान। बोले यदि जीव प्रभु का नाम लेता है, भाव से लेता है, कुभाव से लेता है, जैसे भी प्रभु का नाम लेता है, नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। भक्तमाल में प्रसंग आता है कि पहले वृंदावन धाम राजा नरवाहन के क्षेत्र में था। तो पहले राज्य के जो राज्य मार्ग थे, यह तो थे नहीं, इतने विकसित भी नहीं थे, तो व्यापार जल मार्ग के द्वारा होता था। तो कोई भी व्यापारी जल मार्ग से निकलता था, तो जिस राज्य की चौकी पड़ती थी वहां कर देकर फिर आगे बढ़ता था। तो राजा नरवाहन के राज्य की चौकी वृंदावन में स्थापित थी। तो वह व्यापारी वहां से निकला, तो उसके साथ 700 सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चलते थे। तो छोटे मोटे राज्य में तो टैक्स देता ही नहीं था। तो जब राजा नरवाहन के राज्य की चौकी से निकला, तो वहां उनको रोक लिया कि आप टैक्स जमा कराएं। तो उन्होंने कहा कि हम कहीं टैक्स नहीं देते, यहाँ क्या देंगे। तो वह जैन व्यापारी का और राजा नरवाहन के जो सैनिक थे उनका युद्ध हुआ, और उन्होंने उस जैन व्यापारी को बंदी बना लिया, बंद कर दिया, और उसका 3,65,000 का माल जब्त कर लिया। दूसरे दिन राजा नरवाहन के सामने उसकी पेशी हुई। तो राजा नरवाहन ने कहा कि तुमने हमारे राज्य का नियम तोड़ा, टैक्स देना था कि नहीं देना था चर्चा करते, तुमने हमारे राज्य का जो नियम है उसको तोड़कर राज्य के विधान की अवहेलना की। अरे तुमको कारागृह में बंद करने की सजा दी जाती है, और जो तुम्हारा माल जितना जब्त हुआ है, इतनी तुम पे पेनल्टी लगाई जाती है कि इतना ही धन और मंगा के जमा कराओगे तब तुम्हें मुक्त किया जाएगा। और यदि तुमने साल भर में यह राशि जमा नहीं कराई तो तुम्हें दंड निर्धारित किया जाएगा। वह व्यापारी था, उसके पास जो भी था वह सब तो जब्त हो ही गया। साल भर का समय व्यतीत हो गया, वह मंगा के धन जमा नहीं कर पाया राजकोष में। तो जब जमा नहीं कर पाया, साल भर का समय पूर्ण हुआ, तो उसकी दोबारा पेशी हुई। तो जब दोबारा पेशी हुई तो राजा नरवाहन बोले कि तुमने धन जो पेनल्टी का निर्धारित हुआ था वह मंगा के जमा नहीं कराया, साल भर का समय व्यतीत हो गया, तुम्हें मृत्यु दंड निर्धारित किया जाता है। कल तुम्हें मृत्यु प्रदान की जाएगी, कल दंड स्वरूप तुम्हें फांसी दी जाएगी। वह व्यापारी, जैन व्यापारी बिल्कुल व्यथित हो गया, दुखी हो गया,
उसने कहा कि बोले महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे वृद्ध माता पिता हैं, ऐसा अपराध ना करें महाराज, मेरे को मृत्यु दंड प्रदान ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसकी जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखकर राजा नरवाहन के महल में जो दासी थी, उस दासी को दया आ गई। वह विचार करती है कि अभी इसकी कच्ची गृहस्थी है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता हैं, यदि इसकी मृत्यु हो गई तो कैसे इसके परिवार का भरण पोषण होगा। तो वह रोता बिलखता व्यापारी सैनिक ले गए, लेकिन दासी का हृदय बिल्कुल व्यथित द्रवित हो गया। उसने कहा कि कैसे भी इसकी प्राण रक्षा करनी चाहिए। तो वह दासी संध्याकालीन जेल में मिलने पहुंची और पहुंच के बोली कि मैं तुम्हें कोई उपाय बताऊं तो तुम करोगे। तो बोले महाराज आप जो बताएंगी मैं जरूर करूंगा, किसी भी तरह से मेरे प्राण दंड जो है वह प्राण संकट में है, मेरे प्राण बचे महाराज, ऐसी आप कृपा करें। तो वह दासी थी, उस दासी ने कंठी प्रदान की कि बोले यह कंठी तुम अपने कंठ में धारण कर लो और जितना जोर से हो सके राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का कीर्तन करना। तो बोले यह नाम ध्वनि राजा नरवाहन के कान तक जाएगी तो वह तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। तो वह जब तुम्हारे पास आए, तुमसे पूछें कि यह तुम किसका नाम ले रहे हो, तो तुम कहना कि मैं अपने इष्ट देव राधा वल्लभ लाल का नाम ले रहा हूँ, मैं अपने गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम ले रहा हूँ। अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण है, न जाने किस क्षण मेरे प्राण निकल जाए महाराज, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए यह नाम ले रहा हूँ। वह दासी कंठी देके गई, उसने वह जैन व्यापारी ने कंठी कंठ में धारण कर ली और अर्धरात्रि में बहुत जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, यह बिल्कुल शांत वातावरण में जब यह ध्वनि गूंज रही थी तो राजा नरवाहन के महल तक गई। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इष्ट देव का नाम ले रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे गुरुदेव का नाम ले रहा है, न जाने वह किस संकट में पड़ा हुआ है जो मेरे गुरुदेव का, मेरे इष्ट देव का नाम इतनी विह्वलता से ले रहा है। राजा नरवाहन अपने महल से निकले और उस ध्वनि के सहारे 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 जेल तक पहुंचे। तो जेल पहुंचकर देखते हैं कि वहां राजा नरवाहन देखते हैं कि जिसको कल मृत्यु दंड निर्धारित किया था, यह नाम वह ले रहा है। उन्होंने कहा कि मुक्त करो, अपने पार्षदों से कहा कि इसको मुक्त करो। उनसे पूछा कि यह आप नाम किसका ले रहे हैं? बोले मैं अपने इष्ट देव राधा वल्लभ लाल का नाम ले रहा हूँ, मैं अपने गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम ले रहा हूँ। तो राजा नरवाहन ने उस जैन व्यापारी के चरणों में प्रणाम किया कि बोले महाराज मुझसे अपराध हो गया, आप महल पधारें। उनको महल लेकर आए और बड़ा स्वागत सत्कार किया कि बोले महाराज जाने अनजाने में मुझसे बहुत अपराध हुआ, एक भक्त का अपराध हो गया, आप क्षमा करें महाराज। और जितना भी धन था ना, वह धन वो जैन व्यापारी को वापस कर दिया और अतिरिक्त धन दिया कि बोले महाराज आप यह जो मुझसे अपराध हुआ है, यह अपराध पूज्य गुरुदेव से मत कहना, उनसे मत कहना। तो वह जैन व्यापारी बड़ा प्रसन्न कि बताओ इस नाम ने मेरी मृत्यु को टाल दिया और अतिरिक्त ब्याज सहित धन और मेरा वापस हो गया। वह जैन व्यापारी बोला कि मैंने तो प्रभु का नाम, अपने इष्ट देव का, राधा वल्लभ लाल का नाम, श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम भाव से नहीं लिया था, अभाव से लिया था। उसने नाम ने भी मेरा कल्याण किया। वह जैन व्यापारी अपने घर, अपने नगर नहीं गया, सीधा वृंदावन धाम आया और हरिवंश महाप्रभु जी महाराज वृंदावन धाम में विराजते, उनके चरणों में आकर समस्त राशि अर्पित कर दी और प्रार्थना की कि बोले महाराज मैंने आपका नाम भाव से नहीं लिया, तो बोले मैंने आपका नाम अभाव से, कुभाव से लिया। उस नाम का यह प्रभाव हुआ कि महाराज मेरी मृत्यु टल गई,
मैं यदि भाव से नाम लेता तो बोले महाराज कृपा हो जाती। उस जैन व्यापारी ने अपनी संपदा महाप्रभु जी के चरणों में अर्पित की और नित्य विहार वृंदावन धाम का अखंड वास प्राप्त किया। आज भी उस जैन व्यापारी का जो परिवार है वह चुनिंदा ही परिवार है। आज भी वह वृंदावन धाम में जैनियों का कुछ ही परिवार है, वह उन्हीं का परिवार है जो वृंदावन धाम में वास कर रहा है। बोले जीव भाव से नाम लेता है, जीव कुभाव से नाम लेता है, वह नाम अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। ध्रुवदास जी महाराज ने आज्ञा की कि जो को सांची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाई, और तिनको ध्रुव का देंगे यह जाने नहीं जाई। यदि नाम में आपकी सच्ची प्रीति होगी, नाम में आपकी सच्ची निष्ठा होगी तो वह अवश्य फले। वृंदावन के उस पार ब्रज की जो ब्रजांगनाएं रहती तो वह वृंदावन दूध दही बेचने आती थी। तो एक गोपी थी, वह दूध दही वृंदावन बेचने आती तो कभी पैसे होते तो नाविक को पैसे दे देती, कभी पैसे नहीं होते तो कहती कि मैं बाद में दे दूंगी। तो रोज के आने जाने वालों से प्रेम हो जाता है, और नाविक भी कहते थे कि कोई बात नहीं बाद में दे देना। कभी नाविक दूध दही लेके नदी पार यमुना पार करा देते तो वह गोपी वृंदावन दूध दही बेचने आई तो नदी पार करके आ गई कि बोले जब मुझ पे पैसे होंगे तब मैं दे दूंगी। पैसे नहीं थे और आज भगवत कृपा से उसका दूध दही भी बिका नहीं। बैठी रही वहां, बहुत देर बैठी रही वृंदावन में। वहां कथा चल रही थी तो पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे। तो उस कथा प्रसंग में प्रसंग आया और उस प्रसंग में उन्होंने एक भजन का गान किया। और भजन की जो पंक्तियां थी बड़ी मधुर थी कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, होगी चर्चा तेरी हर गली है, होगी चर्चा तेरी हर गली, नाम ऐसा तू कर जाएगा। बड़े मधुर कंठ से गान कर रहा। तो वह पंडित जी जब गान कर रहे थे तो वह गान जो गोपी थी उसके कान में गया। गोपी ने कहा कि बोले महाराज आज तो मेरा दूध दही भी नहीं बिका, जो नाप से मुझे उस पार पार कराएंगे वो तो महाराज पैसे लेंगे। तो उस गोपी ने कहा कि बोले महाराज अभी आप गान कर रहे थे कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो बोले महाराज क्या मैं कृष्ण नाम लेकर इस यमुना को तर सकती हूँ, पार हो सकती हूँ? पंडित जी महाराज व्यास गद्दी पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, देखो व्यास गद्दी का बल होता है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, जब जीव संसार सागर से पार हो जाता है तो यह तो यमुना नदी है, तू नाम लेना। अब उसके चित्त में वह दृढ़ता से धारण हो गया कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो वह यमुना के समीप आई और यमुना को प्रणाम करके बोली कि महाराज वहां कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि कृष्ण कहने से तर जाएगा। मैं कृष्ण नाम लेकर आपके जल में अपना कदम रख रही हूं, आप मुझे पार करना। और देखिए यमुना महारानी की कितनी कृपा, जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कह के यमुना में कदम रखा, पार हो गए। बोले ये पंडित जी ने फार्मूला बड़ा अच्छा बताया कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो जब पार होकर उस पार गई, बोले मैं तो रोज बेकार पैसे देती थी नाविक को, वो लेके आता फिर देती थी फिर पहुंचाता। बोले ये कृष्ण नाम अच्छा है, कृष्ण नाम लो, इस पार आ जाओ, कृष्ण नाम लो, उस पार चले जाओ। तो आपस में अपने घर में परिवार में चर्चा करी कि देखो पंडित जी ने कितना उपकार किया, जो 2-4-10 रुपए लगते थे वो अपने बच रही है। एक दिन पंडित जी महाराज का निमंत्रण करना चाहिए।
भाई उनका उपकार है तो उनका निमंत्रण करना चाहिए। तो पंडित जी महाराज का निमंत्रण किया कि महाराज आज आप हमारे कुटिया को पवित्र करो, आप कुटिया पधारो और वहां प्रसाद ग्रहण करो। बोले महाराज मैं तो आपके वचनों के वचन स्वरूप यमुना के इस पार से उस पार चली जाती हूँ महाराज, आप भी मेरे साथ चले। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी वहां आए तो उसने तो गोपी ने तो वही श्री कृष्ण नाम लिया और यमुना में कदम रखा और वह तो आगे बढ़ गई। पंडित जी बोले कि अरे गोपी उस पार जाने के लिए नौका तो मंगा। बोले नौका की क्या आवश्यकता है, मैं तो ऐसा ही आपके वचन से महाराज पार हो जाती हूँ, आप भी आओ। पंडित जी ने जैसा ही कदम धरा वैसे ही वो डूबने को हुए। बोले नहीं नहीं तू नौका कर ले। बोले नहीं महाराज मैं आपके वचनों पर प्रीति और निष्ठा पूर्वक कृष्ण नाम लेने से पार हो जाती हूँ महाराज, आप भी मेरा हाथ पकड़िए, आपने इतना उपकार किया है, आप भी मेरा हाथ पकड़िए और यमुना को चल के पार होइए। वह गोपी के साथ पंडित जी महाराज यमुना में चल के पार हुए। जब घर पहुंचे उसके तो वह विचार करते हैं पंडित जी कि मैं तो व्यर्थ में गाली ही बजाता रहा, इसने मेरे वचन के प्रीति पूर्वक पालन करने से इस यमुना नदी को पार कर लिया। बोले जो अपने गुरु के वचन पर प्रीति पूर्वक निष्ठा पूर्वक जो जिसको नाम मिलता है ना, उस नाम को धारण करता है वह इस संसार सागर से सहज पार हो जाए। अब आप विचार कीजिए कि जिस अखंड परिक्रमा 125 वर्ष से चल रही है और जिस अखंड परिक्रमा में हम अनंत कदम चलते हैं, अनंत नाम का गान करते हैं, तो बोले उसका क्या फल मिलेगा? बोले उसका तुम्हें अमोघ फल मिलेगा। तुम अपने मन में जिस कामना को करोगे वह नाम वाणी प्रिया प्रीतम जो सम्मुख विराजमान है वह तुम्हारे मन के मनोरथ को पूर्ण कर दे। हम अपने मन में यह भाव करें कि आज्ञा की है ना कि गुरु दरस को जाइए तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो बोले यह तो गुरु के दर्शन की महिमा है। बोले हम जब प्रिया प्रीतम की परिक्रमा लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो बोले उनकी कृपा की क्या अनुभूति होगी हम विचार भी नहीं कर